कौन है क्या वो? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रशेखर। रीजनिंग की क्लास के अंदर सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो सभी के पास क्लियर है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सभी को। आ जाइए, सभी आ जाइए। चलो आज एनालॉजी की बातें करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों ग्रुप पर शेयर जरूर करें क्लास को। टेलीग्राम ग्रुप जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी रहे। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया। अपनी क्लास 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, सभी को पता है, और 12 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ये भी पता है। और रीजनिंग की क्लास है अभी। ठीक है, अब बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी होती क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एनालॉजी मतलब होती है समानता। मतलब एनालॉजी का मतलब क्या होता है, आपको क्या दिया जाता है। अभी हम सादृश्यता का हिंदी अर्थ क्या होता है, सादृश्यता। क्या होता है, सादृश्यता या समानता से होता है। ठीक है, तो आज हम पहले इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में आपको मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सादृश्यता, इसका हम अर्थ दूसरा मानते हैं समानता। मतलब दो चीजें समान हो। ठीक है, दो चीजें अभी बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसका अर्थ समझ। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका, समानता। यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता, या इनमें कोई निश्चित संबंध, या तो उसमें कोई समानता हो, या फिर उन दोनों में जो दो चीजें दी हुई है उसमें जो समानता हो या संबंध हो। ठीक है, तो वैसे ही तीसरे और चौथे का भी होना। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को। नींद उड़ चुकी। चलो आ जाइए, पहली बात, समरूपता। दो प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। समरूपता दो प्रकार से क्वेश्चन देखने को। एनालॉजी में दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो आपको डायग्राम से यानी आकृति से संबंधित क्वेश्चन मिले, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो करेंगे आज। तो आकृति से संबंधित क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले हम जो जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा जनरल नॉलेज का। आपको कितनी नॉलेज है उससे संबंधित आपको, यानी इसमें सब कुछ आ जाता है। आपकी जितनी भी जीके पढ़ी हुई हो वो सब इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, जीके साइंस सभी इसी का टॉपिक है, सब इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, क्या संबंध है, सामाजिक तत्व, उन सभी के बारे में आपको यहाँ देखने को। तो समरूपता दो प्रकार की होती है। एक तो आपको, जैसे आपको ये फर्स्ट आकृति दी हुई है और वैसे सेकंड आकृति दी। ठीक है, यानी जो संबंध इन दोनों में है, उसी प्रकार आपको ये संबंध दिया होगा तीसरा। अब इसके बारे में पूछा है कि चौथा संबंध क्या होगा। तो देखिए, आपका सामने ये दिया हुआ है और ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपका आंसर बताना है। ठीक है, तो क्या बताओगे। देखो, पहले आपने क्या किया है, जब भी आपके इस प्रकार का चिन्ह है तो पहले उसे घुमा दिया गया है और उसके पीछे एक और लगा दिया गया। उसी प्रकार क्या करोगे, आप इन दोनों को इस प्रकार घुमा दोगे और इनके पीछे एक एक लगा दोगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न आकृति, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो ये डायग्राम है से संबंधित है। इस प्रकार जो आपका ये गोला है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ। ठीक है, और ये ब्लैक हो जाएगा। फिर आपका उसी प्रकार पूछा है कि इस तीसरी में और चौथी में क्या संबंध है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसको बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले हम वो चीजें देखते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप सभी को पता होगा कि कौन सा है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपका ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक में है ये चीजें, इसमें भी है बी में, लेकिन ये ब्लैक है। इसमें क्या करना है आपको, काला भी करना है, तो आपका काला सिर्फ और सिर्फ इस, ठीक है, इसको ब्लैक कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा कि आपको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। लगभग आपको सभी चीजों की नॉलेज थोड़ी थोड़ी सभी की होनी चाहिए, यानी जनरल नॉलेज का इसमें बहुत अहम रोल योगदान है, ठीक है। जनरल नॉलेज का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यानी आपको दो चीजें दी हुई होगी, जैसे आपको दी हुई है, जैसे अर्जेंटीना यहाँ पे मैंने दिया अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना के बाद में यहाँ पे आपका, और फिर यहाँ पे लिखा है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अब इसमें समानुपात का चिन्ह है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है अफगानिस्तान, क्या दिया हुआ है, अफगानिस्तान। अब आपसे पूछा है कि चौथा आंसर बताइए कि क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको अगर जीके थोड़ी बहुत नॉलेज है किसी भी चीज की, आपका यहाँ पे साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे अर्जेंटीना 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 की राजधानी आपको मिली है ब्यूनस आयर्स, तो अफगानिस्तान की राजधानी सभी को पता है कि काबुल आपकी यहाँ की राजधानी, ठीक है। इस प्रकार से आपको जीके के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी दो संबंध, इसका जो संबंध इससे है, अगर मैं यहाँ पे अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स की जगह में अगर यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इनकी संसद का नाम लिख दूं या यहाँ की मुद्रा का नाम लिख दूं, ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कोई देखने पर्यटक स्थल है वो यहाँ पर आ सकता है। फिर आपको अफगानिस्तान में बताना है कि यहाँ की राजधानी, मुद्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। इन चीजों को इस प्रकार आपका दो संबंध दिया होगा और तीसरा में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको कई बार उपयोगकर्ताओं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उपयोगकर्ता किस उपकरण का उपयोग करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे लकड़हारा किसका प्रयोग करता है, कुल्हाड़ी का, ठीक है। चित्रकार, इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि इसी के आधार पर आपका ऑप्शन भी जरूरी है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा। जैसे आपको दिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको शिक्षक दे दिया है, अब शिक्षक किसका इस्तेमाल करता है, तो शिक्षक आपको पता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका चौक भी आ सकता है, चौक भी आ सकता है, और आपका क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है चूज करना उसके अकॉर्डिंग बनता है। यहाँ पे पेन भी हो सकता है। उस प्रकार आपको याद रखना है कि उपयोगकर्ता किस किस, शिक्षक किसका उपयोग करता है, चौक का उपयोग करता है, पेन का भी करता है, बुक का भी करता है, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो, जो समझाना चाहता हूँ उसके समझना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डॉक्टर लिखा है, अब डॉक्टर करता बहुत चीजों का इस्तेमाल है, लेकिन वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या दिया हुआ है उसको बताना है। जैसे स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का भी वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप वहां से कोई किसी चीज को, जैसे आपको गया है जैसे आपके इंजेक्शन आता है, उसका इस्तेमाल भी डॉक्टर करता है, ठीक है। अब किस पे करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सभी को उम्मीद करता हूँ ये चीजें सभी को क्लियर हो रही होगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में ये इतने से ही हो, आपका डिपेंड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनी, आपको इतनी नॉलेज तो है लगभग सभी, उम्मीद है, ठीक है। हाँ, औजार आगे, कर्मचारी दे सकता है, कर्मचारियों की कार्यस्थल की कहाँ काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया लकड़हारा, लकड़हारा, जैसे लकड़हारा, जैसे वो काटता, देखो क्वेश्चन उसमें है कि अगर लकड़हारा किस वस्तु का इस्तेमाल करता है, या उपयोग या उपकरण या औजार, तो क्या बताओगे आप, कुल्हाड़ी, ठीक है। वैसे ही अगर आपको लकड़हारा दिया हो ऑप्शन में, आपके पास यहाँ पे जंगल हो सकता है, ठीक है, बाजार हो सकता है, जो डिपेंड करे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। समझ रहे हो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास शिक्षक दिया हुआ है, ठीक है, जो कर्मचारी है शिक्षक, वो कहाँ पे कार्य करता है, विद्यालय में, ठीक है। आपका डॉक्टर दिया होता है, तो डॉक्टर आपका कहाँ पे होता है, अस्पताल या हॉस्पिटल, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दी। मैकेनिक दे देगा योद्धा, नाविक, प्रयोगशाला, नाटकशाला, ठीक है, वकील, और वैज्ञानिक में क्या, कहाँ पे काम करता है, कलाकार कहाँ पे काम करता है, इन सभी के क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको,
एग्जाम्पल, जैसे वकील कहाँ कार्य करता है, न्यायालय के, ठीक है। जज भी कहाँ होता है, न्यायालय के। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्लास आपकी 45 और 50 मिनट तक चलेगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इतना टाइम रख सकते, वैसे घंटे भर की है लेकिन अब इतना देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, और कौन सी चीजें हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे आपकी दी हुई है जंतु, उनकी बोली क्या है, जैसे आपके ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कुत्ता, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कुत्ता, ठीक है। उसी प्रकार आपके यहाँ पे अनुपात में दिया होगा भौंक, क्या है, भौंकना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये तो सही है कि आपका कुत्ते का क्या हुआ है, भौंकना दिया हुआ है। अगर आपसे और कोई पूछता हूं, जैसे मैं आपका पूछता हूं, गाय का क्या होगा, गाय दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है। तो आपको क्या बताना है, कुत्ता जिस प्रकार भौंकता है, यानी इस वॉइस क्या है, इसकी बोली क्या है, भौंकना। तो गाय की क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको करना है रंबाना, ठीक है, रंबाना। और भी आपसे दे सकते हैं, शेर दे दो, शेर, यहाँ पे शेर दिया हो सकता है, तो शेर का क्या होता है, धारणा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जंतुओं की भाषा भी हो सकती है। वस्तु और उनका उपयोग क्या है, ये भी बता सकता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है रबर, रबर क्या काम में आता है, आपका बांधने के काम में भी आता है और मिटाने के काम भी आता है, ठीक है। हाँ, हथौड़ा और कील, हथौड़ा, अब हथौड़ा कुछ भी काम में आ सकता है। अगर ऑप्शन में आपके पास कील दिया हुआ हो तो ठोकना नहीं दिया होगा, ठीक है। मतलब कील ठोकना मतलब आपके पास, आप हथौड़े को और भी कुछ काम में ले सकते हो, कील ठोकते हो केवल, ठीक है। और भी, और भी तो काम में आता है ना, तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इनके, जितने हो सकते हैं बहुत सारे, जो आपको क्लियर हो जाएगा आपका। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। अब आपको उत्पादन उनके, उनका उत्पाद क्या है, मतलब जैसे आपका स्वर्णकार है, स्वर्णकार क्या करता है, स्वर्णकार आपका आभूषणों को तैयार करता है, यानी आभूषण बनाने का कार्य करता है स्वर्ण, ठीक है। कविता कौन बनाता है, कविता आपका कवि, ठीक है। उसी प्रकार आपका पुस्तक कौन बनाता है, लेखक, ठीक है, लेखक। इस प्रकार आपको मोची क्या कार्य करता है, वो सब आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके आंसर होना चाहिए, ठीक है। कच्चे माल उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईंट, जैसे ईंट, ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है, ठीक है। चूना पत्थर भी दे सकता है आपको। सोना, सोना आपका, सोने से जेवर बनते हैं, ठीक है। पेड़ की छाल, और पेड़ की छाल आपके क्या काम में आती है, कागज बनाने, ठीक है। चमड़ा, जूता बनाने में। तिलहन, दूध बनाने में। इस प्रकार आपके क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देशों की राजधानी और मुद्रा भी पूछी, जैसे किसी भी देश दिया होता है, देश दे देंगे, और उस देश से रिलेटेड या तो आपको राजधानी दे देंगे, यानी देश दे दिया है, एक देश दिया है और उसकी या तो राजधानी देंगे, ठीक है। राजधानी के बाद में नहीं देंगे तो मुद्रा भी दे सकते हैं, मुद्रा, और मुद्रा नहीं देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां की असेंबली के बारे में पूछा जाएगा कि असेंबली कौन सी है, वहां पे असेंबली का क्या नाम है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा देश देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। प्रसिद्ध स्मारक भी हो सकते हैं, जैसे आपका आगरा, मतलब ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर पड़ता है, आगरा। यहाँ पे मैंने आपको बताया, चलो ठीक है, पढ़ते होंगे आप, ताजमहल, ताजमहल का आपको दिया हुआ है आगरा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ऑप्शन देता हूँ, कोणार्क, इसका ऑप्शन क्या होगा,
अगर मैं यहाँ आपसे यूपी दे दूं, एमपी दे दूं, ठीक है, मतलब जिले का नाम दे दूं, तो आपको जिला बताना है, ठीक है। और अगर आपको दिया होता है यहाँ पे कोई शहर या सिटी दिया हुआ था, और तो आपको आपको वहाँ की सिटी बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस प्रकार आपको इस प्रकार क्वेश्चन। पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है? मिस्र के। पेगोडा कहाँ पे है? रंगून के अंदर। एम्फिल टावर सभी को पता है, पेरिस। रेड स्क्वायर सभी को पता है, मॉस्को, ठीक है। हाँ, ये एक सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, सभी को याद होगा। इसकी खासियत ये है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये जो कोणार्क को सूर्य मंदिर है, एक समुद्र के किनारे है। और समुद्र इस ये खासियत है कि यहाँ पे बाहर रहोगे अगर आप, बाहर मतलब समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन जब आप इसकी दहलीज को अंदर पार करोगे तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई, ऐसे बताया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये चीजें बताई जाती हैं। अच्छी बात है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, ये चीजें आगे देखते हैं। अब साइंस के बारे में आपको आविष्कार भी याद होने चाहिए और आविष्कारक के नाम। जरूरी नहीं इतने कठिन होंगे, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से, जैसे आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का, ये चीजें आपको इसमें पूछी, इलेक्ट्रॉन दिया होता है, फिर आपको प्रोटॉन देंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन दे सकते हैं। इस प्रकार मतलब आपको साइंस में जरूरी नहीं इसमें कोई एक प्रकार का क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से, मतलब डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके डालता है। उसका दिमाग खराब हो तो वो कुछ भी रख सकता है, यानी अगर उसको आंसर नहीं लेना किसी का भी, तो वो ऐसा क्वेश्चन रखेगा वहां पे कि आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो इम्पोर्टेंट है उन सब को क्लियर करें। तो डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल की। साइकिल, साइकिल से मिलने जाते हैं तो याद रखना मेक वेलन। परमाणु बम, ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न, ठीक है। पाश्चुरीकरण सभी को पता है, लुई पाश्चर। टेलीफोन का भी सभी को पता है, ग्राहम बेल। और रेडियम का सभी को पता है, मैडम क्यू। और इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आविष्कारक के नाम भी याद रखने होंगे आपको, सब समझ लेना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ जंतु भी दे सकते हैं और जंतुओं के शिशु के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जंतु दे देंगे और जंतुओं के शिशु के बारे में पूछ लेंगे कि इनका मतलब शिशु का नाम क्या है, ठीक है, इनके शिशु को क्या बोलते हैं, पूछते हैं ना। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया बिल्ली, दे दिया गया बिल्ली, और बिल्ली के बच्चे का नाम सभी को पता है बिलोटा होता है, ठीक है, बिलोटे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे दे दूं कीट, दे देता हूँ कीट। अब कीट के बच्चे का नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ, चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। फर्स्ट, सेकंड आपका है एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, इसका ऑप्शन बताना है। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में आपका किटेन दिया होगा। किटेन बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, किटेन है। आपको कीट का बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका। 5 ऑप्शन दिया हूं, 5 में से कोई तो मिलेगा। देखते हैं कौन सा डी आंसर यानी 4 आंसर आया है, और किसी का सी आंसर आया है कीट, ओके। और किसी का डी और सी आंसर आ गया है। सी आंसर आया है कीट।
4 आंसर आया है। ओके, सी डी आंसर आया है। चलो सी और डी में आंसर आ रहा है, तो बताइए टेडपोल किसका होता है। चलो टेडपोल बता दीजिए, टेडपोल किसका होता है। 4 का आंसर आया है कुल में से। और कोई बता सकता है कोई ऐसा जो इसका आंसर और भी किसी का आ सकता है। टेडपोल किसका होता है जब बताइए, चलो आप मेरे को टेडपोल किसका होता है जब तक मैं आपको बताऊं। चूजा किसका होता है, सभी को पता है क्या चूजा। चूजा बोलते हैं ना मुर्गी के बच्चे को, बोलते हैं ना चूजा, चिकन। ठीक है, ठीक है। पिल्ले, टेडपोल का पता नहीं, दुख की बात है। चलो पिल्ले किसके होते हैं, डॉगी। ठीक है। कीट, बात ये है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, बिल्ली, अगर बिल्ली यहाँ पे दिया होता तो आप कीट का सीधा कीट बताते, लेकिन बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटेन या बिलोटेन। ठीक है। उसी प्रकार आपके कीट के बच्चे को क्या बोला जाता है, कीट नहीं बोला जाता, कीट के बच्चे को बोला जाता है लार्वा। लार्वा बोला जाता है। ठीक है, कीट के बच्चे को क्या होता है, लार्वा। ठीक है। कीट, टिड्डा, टिड्डा एक प्रजाति है। ये कीट जो ये है आर्थ्रोपोडो, आर्थ्रोपोडो संघ है, आपने साइंस में पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडो। इस आर्थ्रोपोडो संघ ये विश्व मतलब धरती का सबसे बड़ा संघ माना जाता है आर्थ्रोपोडो। और इस संघ के अंदर जितने कीट हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। और कीट के अंदर आपका जरूरी नहीं है कि आपका कीट क्या हो टिड्डा, ये कोई बात नहीं हुई। टिड्डा ये एक इस कीट की एक प्रजाति है छोटी सी, मतलब जिस प्रकार मानव प्रजाति में 3 प्रजातियां हैं मानव की। ठीक है, नर, सभी को पता है तीनों। तो उसी प्रकार इसमें कई प्रकार की मतलब कीट पाए जाते हैं। ठीक है, कीट इसके अंदर कोकरोच भी इसी के अंदर आता है, ओथ्रोपोडो संघ के। टिड्डा भी इसी के अंदर आता है, और भी जितने हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं टेडपोल के बारे में। मैंने क्या कहा, टेडपोल, टेडपोल ये होता है मेंढक। क्या होता है, मेंढक का। अब इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनके बच्चे आपको पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। ठीक है, अभी भी बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, छोटे भाई बहनों को, तो आपकी ये चीजें देखने को मिली होगी। 5 जानवरों के नाम, 5 जानवरों के बच्चों के नाम प्रकार दिए होते हैं, तो उनमें ध्यान रखिएगा, उनसे भी बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, छोटे बच्चों से भी सीखने को मिलता है। टेडपोल किसका होता है, मेंढक का, याद रखना। ठीक है। अब आपसे एक चीज और पूछा जाता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो विलोम भी याद रखना है। जैसे आपको विलोम शब्द के बारे में आपको सभी जानते होंगे, विलोम शब्द जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, और आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको और कुछ जैसे आपको जंतु दे दिया, जैसे आपको मैंने कहा यहाँ पे जंतु लिखा है सांप। ठीक है, सांप लिखा हुआ है, और सांप के आप आगे लिखा हुआ है सरीसर्प। क्या लिखा हुआ है, सरीसर्प। ठीक है, और सरीसर्प के बाद में फिर लिखा हुआ है आपके साथ, क्या लिखा हुआ है, सरीसर्प, और आपके दे देंगे, क्या देंगे आपको, एक एग्जांपल ले लो कुछ ही, मगरमच्छ ले लिया। क्या ले लिया, मगरमच्छ। इसका बताना है अब, इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा। साइंस पढ़ते होंगे थोड़ी थोड़ी। सांप, सरीसृप, मगरमच्छ, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी चलो दे देता हूँ, ए, बी, सी और डी। इसका भी ऑप्शन देता हूँ, सरीसृप। ठीक है, इसके बाद में आपको दे देता हूँ मैं उभयचर। इसके बाद में स्तनपायी, और इसके बाद में
आपका मिलेगा मछली, ये समझ लो। अब इसका आंसर देना है सभी को। देखिए कौन कौन इसका आंसर देने वाला है। आंसर दीजिए। सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। वैसे तो सभी पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत सभी को आती है। सरीसृप जो रैंकर चलते हैं उन्हें सरीसृप के नाम से जानते हैं, सभी को पता है। उभयचर क्या होते हैं, जिनमें दोनों गुण होते हैं। जैसे उभयचर जो थल और जल दोनों में रह सकते, थल और जल दोनों में रह सकता है। जैसे मेंढक हो गया, मेंढक जल और थल दोनों में रहता है, उभयचर। ठीक है। स्तनपायी, स्तनपायी सभी जानते हैं, मैमल्स। ठीक है। मछली, मछलियों को सभी जानते हो। ठीक है। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है। और भी आपको देश दे देंगे और देश से संबंधित कोई खेल दे देगा। ठीक है। कोई खेल है, फिर देश देश देंगे कोई दूसरा, और आपको क्या करना है, उसका खेल पता। तो इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन को मिले। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है जिसके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन किसके, जैसे आपको कोई शास्त्र दिया हुआ हो, या किसी चीज के, मतलब आपको जैसे बुक दे दी गई है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे कहा न्यूरो, न्यूरोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है। और ये किसका अध्ययन होता है, आपको पता है कि न्यूरो यानी नर्व, नर्व नर्व यानी आपका तंत्रिका, सभी को पता है तंत्रिका। ठीक है। इसमें अध्ययन आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। ठीक है। अब ये किससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बता, यानी जैसे आपका संबंध इससे है, उसी प्रकार आपका ये संबंध होगा, ये बताना है। किसी को आता है, ऑप्शन भी दे देता हूँ साथ के साथ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है हड्डी, यानी हड्डी से संबंधित। दूसरा त्वचा से संबंधित हो सकता है, त्वचा पक्षियों से संबंधित हो सकता है। और चौथा है किसानों से संबंधित। अब आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके पास चारों हैं। जो साइंस पढ़ता है उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आंसर आ रहा है सभी का, हड्डियों से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हड्डियों से। मतलब जिसका अध्ययन होता है हड्डियों से, ऑर्थोपेडिक्स। यानी जैसे न्यूरो नर्व का अध्ययन किसमें होता है, तंत्रिका तंत्र। आपके पास शास्त्र दिया हो सकता है और उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें किसका अध्ययन होता है। समझ रहे हो किस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे। राज्य आपको याद है सभी, और राज्यों की राजधानी भी याद रखनी है। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे देश में जो भी इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल हैं, उन सभी को याद रखना है कि कौन से राज्य में कहाँ पे स्थित है। कौन सा जिला आपके पूछा जा सकता है जो फेमस है, याद रखना है। हड्डी से संबंधित है, जिसको नॉर्मल तरीके से साइंस आती है वो ये बता सकता है। जैसे आपको पूछा जाता है गुर्दे का अध्ययन किसमें, गुर्दा जानते हो, गुर्दा, किडनी। ठीक है। किडनी, गुर्दा का अध्ययन किडनी। कोई बताएगा, जल्दी बताइए, किडनी का अध्ययन किसमें, जल्दी से। पता है, नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। किडनी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो इसे क्या बोलेंगे,
नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन, मैंने आपको वैसे तो सारे बता दिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, जब तक आप आंसर दीजिए इसका, साथ के साथ आंसर देते चलिए। जिस प्रकार स्वेटर का संबंध किससे है, जैसे आपका इस प्रकार है कि स्वेटर दिया हुआ है और स्वेटर का संबंध वस्त्र से है, उसी प्रकार आपका अध्ययन रामायण दिया हुआ है, रामायण का संबंध किस चीज से होगा, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, दीजिए आंसर। बी आंसर आया है, बी आंसर आया है, ए आंसर आया है, तो ए बी सी नहीं किसी का आया, सी भी देगा कोई, डी कथा, रामायण कथा नहीं है, रामायण क्या है, कथा नहीं है, ये एक महाकाव्य है, क्या है ये, महाकाव्य है। लेकिन आपको इन दोनों का संबंध देखना है, उससे आपको मतलब नहीं है। स्वेटर किस चीज से बना है, या स्वेटर क्या है, स्वेटर एक वस्त्र है, क्या है स्वेटर, स्वेटर एक वस्त्र है। तो रामायण क्या है, एक पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, रामायण की क्या है, पुस्तक है। और बाकी धर्म नहीं हो सकता रामायण, ठीक है, पुस्तक बिल्कुल हो सकता है, हिंदुत्व नहीं। और कथा, कथा नहीं हो सकती, कथा नहीं, ये एक महाकाव्य है, ठीक है, क्या है, महाकाव्य है, याद रखना। तो आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन होगा आपका बी आंसर, जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, आपके सामने दिया हुआ है ग्लूकोमीटर, रक्त शर्करा, नाड़ी मापी, और फिर आपको पूछा गया है कि आंसर बता, इसका आंसर बताना है सभी को। बी आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो ग्लूकोमीटर आपको पता है रक्त शर्करा को मापता है, यानी जो रक्त शर्करा मापी यंत्र है वो क्या है, ग्लूकोमीटर। नाड़ी मापी क्या होता है, नाड़ी जब देखते हो आप हाथ पकड़ते हो तो वो नाड़ी देखते हैं, मतलब आपको रक्तचाप मिलेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है भूकंप मापी, ठीक है, भूकंप, भूकंप मापी, ठीक है, भूकंप मापी हो जाता है। फिर आपको अगर पूछा जाता है कि आपका इसका क्या होगा, भूकंप मापी को क्या बोलते हैं, उपकरण, भूकंप मापी को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी, क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि वायुमंडलीय दाब या वायु दाब को मापते हैं, किससे मापते हैं वायु दाब को, वायु दाब, वायु दाब, वायु दाब को किससे मापा जाता है, कोई बताएगा मेरे को वायु दाब को किससे मापा जाता है, वायु दाब को किससे मापा जाता है। किसी को नहीं आता क्या, वायुदाब को किसमें मापा जाता है, कौन सा यंत्र है जिससे वायुदाब मापा जाता है, वायुदाब को किससे मापा जाता है।
इसका आंसर दीजिए। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, शीतल चौधरी का सबसे पहले आंसर आया है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली, याद रखना, टोरिसेली। ठीक है, याद रखना, वायुदाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर। और इसका आविष्कार किया था टोरिसेली ने। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्यवहार, मनोविज्ञान, पादप, इसका आंसर तो सब देंगे, इसका आंसर सभी देंगे। देखते हैं क्या देंगे। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा। क्या बात हुई? बी आंसर आया है, बी आंसर आया है। विहाना जी का आंसर आया है सबसे पहले, बी आंसर, वनस्पति विज्ञान, बोटनी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी। ठीक है, पादप तो हो ही नहीं सकता। देखो, व्यवहार, और व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? मनोविज्ञान, यानी कि बिहेवियर का, यानी साइकोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार पादप का किसमें होता है? बोटनी। ठीक है, बोटनी। प्राणी विज्ञान है जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी आपका प्राणी विज्ञान है। और सेल में सेल बायोलॉजी है इसका। ठीक है, आगे चलते, ये आपके पास है, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। एंथ्रोपोलिस्ट, पोलोजिस्ट, इसका बताइए इसका क्या होगा। देखो, प्लांट, प्लांट का पता है सभी को, पौधा। ठीक है, पौधा यानी पौधे का अध्ययन होता है। एनिमल, जानवरों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं मनुष्य का अध्ययन। ठीक है, और एनवायरमेंट सभी जानते हैं। देखिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। बी आंसर है। बी आंसर आ रहा है। देखिए, जान यानी जीव जंतु अगर आपसे पूछे जाते हैं कि जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें, जीव जंतुओं का, तो जीव जंतुओं को अध्ययन को बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी, क्या बोलते हैं? जूलॉजी, याद रखना। तो जीव जंतु इसमें हो गए एनिमल, यानी जानवर, तो वो तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा बताइए, ये नहीं होगा। तो जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें होता है? जीव जंतुओं का आपको अध्ययन मिलेगा जूलॉजी में। ठीक है, आगे बताओ। ये तो गलत है, बी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन और बताइए। सी आंसर आ गया अब। ठीक है, डी आंसर भी आया है। एनवायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन। एनवायरमेंट तो खुद बता रहा है कि मैं तो पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है,
देखो ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड यानी पक्षियों का अध्ययन को बोलते हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं किसको, एंथ्रो यानी मानव। क्या बोलते हैं, एंथ्रो यानी मानव होता है, ठीक है। और मानव के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट साइंस, ठीक है। मानव के प्रकारों के अध्ययन को, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। रुधिर विज्ञान, रक्त और शैवाल विज्ञान, इनका बताना है। इनका बताओ। रुधिर विज्ञान हो गया आपका, और रुधिर का आपका रक्त हो गया। शैवाल विज्ञान को क्या कहते हैं बताइए। बी आंसर, सी आंसर, बी आंसर। चलो देखते हैं। रक्त विज्ञान, रुधिर विज्ञान में तो रक्त का अध्ययन होता है, क्लियर है। शैवाल विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन होता है, शैवाल में किसका अध्ययन होता है, शैवाल का, शैवाल का अध्ययन होता है। शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन ही होता है, ठीक है। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, शैवाल का। डी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। बी भी बता रहे हैं, देखो बी क्यों बता रहे हो। कवक, इसको क्या बोलते हैं, कवक विज्ञान को। कवक विज्ञान अगर आपको मैं दे दूं, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो आपको मैं सारा बता देता हूँ। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणुओं को आपको सभी को पता है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। और भी एक नई चीजें मिलेगी आपको, सारी याद रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार बता दूं। अगर विषाणु का अध्ययन पूछता आपका विषाणु से, तो आपको क्या बताना है, वायरोलॉजी। सुना है, वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अगर मैं शैवाल का, अगर आपको शैवाल विज्ञान नहीं देता यहाँ पे, तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी। और कवक के विज्ञान को माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखना, याद रह जाएगा। क्लियर है। और कोई पूछना है तो बता सकता है, डी आंसर, ठीक है। यहाँ पे डाउट क्लियर। और मैं पूछता हूँ अगर आपसे, मैं आपको पूछता हूँ कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है कि रक्त अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फ्रेंड रक्त अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या बताइए। ब्लड के अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सभी को पता है क्या। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए मैंने आपको ये पीडीएफ के लिए बात की थी मेरे सर, तो उन्होंने कहा कि अभी साइट का काम चल रहा है, साइट का काम शुरू होते ही वहां पे आपको पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि रुधिर विज्ञान आपका दिया हुआ है रक्त, क्या दिया हुआ है, रक्त। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, किसी को पता नहीं है क्या, क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी, पढ़ा है सभी ने, हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी आपका होता है रक्त का अध्ययन, ठीक है, रक्त का अध्ययन, क्लियर है। इसी प्रकार आपका एक होता है हीमेटोलॉजी के अलावा हिस्टोलॉजी, आपको भी जानते होंगे हिस्टोलॉजी, हिस्टो हिस्टोलॉजी, जिसे हम किसका अध्ययन बोलते हैं, ऊतक का। याद रखना दोनों एक तरीके के हैं, ठीक है।
आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब कल से हम इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, इन सभी के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। कि मतलब कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो होने चाहिए इंपॉर्टेंट वाले, तो वो कर लेंगे हम। सारे क्लियर हैं, कल ओनली क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में फिर टाइम बचेगा अपना, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो दूसरा डायग्राम है आकृति वाला, एनालॉजी वाला, एनालॉजी पढ़ेंगे और एनालॉजी को हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको नेट सभी के अंदर जो भी एग्जाम दे रहे हैं उस सभी में भी आपको मदद मिले। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी पसंद आए होंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्वेश्चनों को भी किस प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो उसी समय उसी क्वेश्चन में आप पूछ लिया करो कि सर ये कैसे होता है। ठीक है, और बाकी आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही ऑलरेडी ही आप अपना फीडबैक दे देते हो। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत कि आपको बिना कहे ही आप फीडबैक दे देते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास कभी भी लो लेकिन पूरा लिया करो जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है, ये आज से स्टार्ट हुआ है, जो एनालॉजी का टॉपिक है वो आज से ही शुरू हुआ है। ठीक है, एनालॉजी वाला जो टॉपिक है वो आज से ही शुरू हुआ है। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रॉपर वाला भी पढ़ेंगे, उसके बारे में आगे सीक्वेंस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पूछेंगे। और आपका एग्जाम में इन क्वेश्चनों में तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे आपको। थैंक यू सो मच क्लास पूरी देखने के लिए। मिलते हैं कल मैथ की क्लास के अंदर। बाय, ऑल द बेस्ट।